अब अगर कोई बरेलवी आपके पास आता है और अपने उनके जो मशहूर 3 अकीदे हैं वो आकर आप पर थोपे, इल्म गैब और नबी को नूर मानो और हाजिर और नाजिर, तो आप उससे बहस न करें, आप उससे मुनाजरा न करें, आप इस गुफ्तगू को बहुत ज़्यादा तूल न दें, बल्कि आप उससे यूँ कहें कि अपने ये तीनों अकाइद आप इस उसूल के तहत साबित करो। यानी कुरान पाक की जिस आयत से वो इस्तेदलाल करते हो या जो आयत आपके सामने पढ़ें उस आयत में कतयुद दलाला होना चाहिए। वो आयत कतयुद दलाला हो, ऐसा नहीं है कि उसमें कयास का दखल हो, उसमें तावील करें, उसको मफहूम पहनाएं, उसके कहीं नहीं इस आयत से ये समझा जा रहा है। जब ये बात हो जाएगी कि इस आयत से ये समझ में आ रहा है, उससे अकीदा नहीं बनेगा। अकीदे में कयास का दखल होता ही नहीं है, वहां तो कतयुद दलाला चाहिए। इसी तरीके से अगर कोई हदीस वो पेश करते हैं तो खबर वाहिद नहीं चलेगी। वहां आप उनसे सवाल कीजिए कि हदीस मुतवातिर पेश करो, और हदीस मुतवातिर ऐसी जो कतयुद दलाला हो, उसके माना में एहतमाल ना हो, एक से जायद माना ना हो, तावील की गुंजाइश ना हो, जो बात आप कह रहे हो वही बात वहां लिखी हुई हो, तर्जमानी ना हो, हदीस का तर्जमा हो। यानी कि उसमें इससे ये समझ में आया और उससे ये समझ में आया, इससे अकीदा नहीं बनता मेरे दोस्तों। अकीदे के लिए साफ और सही नस चाहिए। तो ये उसूल आपके जहन में रहना चाहिए बरेलियों के मुकाबले में। और अगर कोई गैर मुकल्लिद आया और आकर कह रहा है कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज है, तो आप उससे भी यही सवाल करें कि हम इसको इमाम के पीछे यानी सूरह फातिहा को फर्ज मानकर इमाम के पीछे पढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसका फर्ज होना इन्हीं उसूलों से साबित करो। एक आयत ऐसी सुनाओ जो जिसमें साफ यही लिखा हो, यानी कतयुद दलाला हो इस मामले में, वो कि इमाम के पीछे मुक्तदी को सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज है। ताकीद हुक्म होना चाहिए वहाँ उस आयत में। क़यामत आ सकती है, कोई गैर मुकल्लिद ऐसी आयत आपके सामने पेश नहीं कर सकता है। और अगर वो रिवायत पेश करे तो आप उससे कहो कि हदीस मुतवातिर लाओ, या खबर वाहिद अगर सुनाना चाहते हो तो खबर वाहिद सुनाओ, लेकिन माना का एहतमाल नहीं होना चाहिए, एक से जायद माने उसमें नहीं होने चाहिए, उसमें तावील मत करो। ये जो बुखारी की रिवायत सुनाते हैं ला सलात लिमन लम यक़रा फातिहतिल किताब, ये सही नहीं है इस मामले में, इसमें तावील है। वो एक मफहूम उसमें फिट करते हैं, पहनाते हैं जो हदीस में नहीं है, फिर उससे इस्तेदलाल करते हैं। अगर कयास का दखल हो जाए तो उससे फर्ज साबित नहीं होता। गैर मुकल्लिदीन के पास इस मसले से मुताल्लिक जितनी रिवायतें हैं, अगर वो सही है तो सही नहीं है, और अगर सही है तो सही नहीं है। तो इन उसूलों के तहत आप बरेलवी हो या गैर मुकल्लिद हो, आप इन उसूल ज़हन में रखें और इन उसूलों के तहत उनसे सवाल करें।